मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सबसे पहले गुटों की बात कर लेते हैं। देखा जाए राजस्थान में तो शेखावत गुट, गहलोत गुट, पायलट गुट, मेघवाल गुट, अलग अलग तरीके के बहुत सारे गुट बने हुए हैं और हर कोई सीएम बनने की दावेदारी में लगा हुआ है। ये बात अच्छे से सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बड़ा बयान जो सामने आए हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसके बाद से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसे समर्थक है जिनमें आक्रोश भर भर के देखने को मिल रहा है। गुस्सा फूट पड़ा है यहाँ पर, किसी और पे नहीं, यहाँ पर सीएम गहलोत पर, क्योंकि उन्होंने एक बयान दे दिया कि हमारी पार्टी में सबसे बड़ा कोरोना सचिन पायलट है। बिना नाम लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वही सबसे बड़े कोरोना है और इस बात को सब लोगों ने अच्छे से समझा। अब कोरोना क्या है? कोरोना एक बीमारी है जो सब लोगों को मालूम है और इससे कितने ही तरीके से यहाँ पर लोगों ने जान गंवाई है। देश पूरी तरीके से एक ऐसी कमजोरी में आ गया था। तो कहीं ना कहीं गहलोत का यही मतलब है कि यहाँ पर लोगों को या तो अपने पद छोड़ने पड़ेंगे या फिर पार्टी का पूरा नाश हो जाएगा। इस तरीके से अपनी बात रखते नजर आए अशोक गहलोत। लेकिन यहाँ पर पायलट ने कोई बयानबाजी नहीं की। पायलट ने उससे पहले पेपर लीक मामले को लेकर कहा था कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। तिजोरी में कोई सामान रखा है तो वो बाहर कैसे आ सकता है? तो बखूबी उन्होंने बात सही तरीके से रखी। साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पर तो अब सतीश पुनिया जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर पायलट के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गद्दार और भी ना जाने कितने शब्दों से बुलाया है पायलट को, और उसके बाद अब कोरोना कह देना कितनी ज्यादा बड़ी बात है। और इस तरीके का जो बर्ताव है उसको लेकर पार्टी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है गहलोत पे। आखिरकार गहलोत के सामने पार्टी मजबूर क्यों है? सतीश पुनिया वही है जो इस वक्त बीजेपी की तरफ से सीएम की लाइन में लगे हुए दावेदारी पेश करते नजर आते हैं। सतीश पुनिया, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तीनों ही कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को पेश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सतीश पुनिया का ये कह देना कि यहाँ पर गहलोत नाकारा है, निकम्मा है, ना जाने कितने तरीकों का शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर पायलट के खिलाफ गहलोत ने किया था और गहलोत के खिलाफ अब यहाँ पर सतीश पुनिया करते नजर आ रहे हैं। तो इतना कुछ बोलने के बाद अब सतीश पुनिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कहा तो सतीश पुनिया ने गहलोत को निशाने पर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से सतीश पुनिया खुद निशाने पर आ गए तो यूजर्स ने यहाँ पर जमकर उनकी खिंचाई कर दी। उनके लिए भी काफी सारे वर्ड्स कह दिए, काफी कुछ कहते नजर आए कि अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं अपने नेताओं के खिलाफ जाना भी सही बात नहीं है। सतीश पुनिया लगातार यहाँ पर पायलट के समर्थन में बिना नाम लिए कुछ ना कुछ जरूर कहते नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में उनकी एंट्री हो, इस बात की पूरी पुष्टि यहाँ पर सतीश पुनिया ही करते नजर आएंगे, या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ पर पायलट को अपने साथ कर यहाँ पर खुद सीएम बनने की ताक में लगे हुए हैं। तो देखा जाए यहाँ पर तो सतीश पुनिया ही है शायद वो जो बीजेपी में सचिन पायलट की एंट्री करा सकते हैं, उनके समर्थन में उतरे हैं। गहलोत के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि गहलोत और पायलट का जो मामला है वो लगातार सालों साल से देखने को मिल रहा है। और इस साल जो यानी कि देखा जाए पिछले साल के कुछ महीनों में इतना ज्यादा गर्मा गया वो मामला कि अब यहाँ पर समर्थक लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर सचिन पायलट के पक्ष में जो लोग हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गहलोत कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कमजोर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या सच में यहाँ पर बीजेपी के नेता पूरी तरीके से पायलट का समर्थन कर रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।